नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स विटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे डोगा हरन। इस कॉमिक्स का पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देखिए, तभी आपको आगे कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों, इसके पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करेंगे। दोस्तों, इसके पहले पार्ट को देखने के लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको डोगा की कॉमिक्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या तो इसके पहले पार्ट का भी प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा। इन दोनों में से किसी एक लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो आई बटन पे क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे कहानी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उसके अलावा अगर ये भार तुम्हारी छाती पर गिरा तो कई पसलियां तोड़ डालेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है। इस सामने से ट्रेन आ रही हो और तुम रेल लाइन क्रॉस करने की कोशिश करो, साथ ही ये भी सोचो कि रेल तुम पर नहीं चढ़ेगी। यहां पर वैसे भी तुम्हारा प्रदर्शन औरों से अभी भी बहुत अच्छा है। हम समझा करो यार, मैं तुम्हारे जितना वेट उठाना चाहता हूं, मुझसे भी ज्यादा उठाना। पर वक्त आने पर मुझे इस अवस्था पर पहुंचने में 15 साल लगे हैं। 15 साल का जुनून जिसने मुझे डोगा बनाए रखने में कदम कदम पर मदद की। क्या सोचने लगे सूरज? सोच रहा हूं कि बिहार की तर्ज पर मुंबई में भी अपहरण उद्योग की तरह अपने पांव जमाने लगा है, और ऐसे अपराधियों का निशाना अरबपति अमीर पिता की तुम जैसी संतानें ही होती है। अपहरणकर्ताओं को कैसे पता लगेगा कि मैं अरबपति बाप का बेटा हूं? मेरे मम्मी पापा तो बैंकॉक में हैं। जिसने डीएनजी यानी डार्ले एंड गवाना की 35,000 रुपए मूल्य की जींस पहनी हो, इसी कंपनी के फैंकी कैट शूज जिसकी कीमत लगभग 18,000 रुपए है, जिसकी कलाई में डायर क्रिस्टल वॉच हो जिसकी मार्केट प्राइस लगभग 1,15,000 रुपए है, जिसके गले में लगभग 10 तोले की सोने की चेन हो, तो ऐसे आदमी को उठाने के लिए उसकी फैमिली बैकग्राउंड देखने की जरूरत नहीं पड़ती विशाल। शरीर को ढांपने के लिए सिर्फ कपड़ों की जरूरत होती है विशाल, दिखाने के नहीं। क्योंकि जो जैसा है वैसा ही होता है। अगर कोई करोड़पति या अरबपति है तो 500 रुपए वाली जींस पहनकर भी वो करोड़पति या अरबपति ही रहेगा। अदरक चाचा ने सुन ली थी उनकी बातें। तुमने उस बेचारे का दिल तोड़ दिया। नहीं चाचा, यथार्थ से उसका परिचय करवाया है। अधिकतर लोग कीमत सामान की नहीं ब्रांड की देते हैं। कंपनियां सड़क छाप चीजों पर अगर उसी ब्रांड का ठप्पा मार दे तो इसकी कीमत भी कई गुना बढ़ जाएगी। दिखावे की संस्कृति कभी कभी बहुत महंगी पड़ती है अदरक चाचा, और मैं यही बात उसको समझाना चाहता था। आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है? सेठ अश्विनी तालपड़े, उसकी पत्नी और बेटे सोनू की निर्मम हत्याएं। अश्विनी तालपड़े, सोनू, दरिंदगी इंसानियत को चींटी की तरह रौंद रही है। लाशों के पास मिला हत्यारों का लिखा कागज कि डोगा को सूचना देने का इससे बड़ा इनाम हम इस परिवार को नहीं दे सकता हूं। सूरज, यह मामला तो डोगा से जुड़ा है, यानी तुमसे। हाँ अदरक चाचा, मैंने ही अपहृत सोनू को मुंबई भाई के हाथों छुड़वाया था, लेकिन मुंबई भाई के गैंग को तो मैंने समाप्त कर दिया था। शायद पूरी तरह नहीं, कई जड़ें छूट गई होगी। बिहारी भाई अपहरण की दुनिया का नया नाम, जिसने किया अपहरण किंग खिलोचिया को भी किडनैप और मांगी फिरौती। मुंबई भाई की डोगा के हाथों हुई हत्या का बदला लेने मुंबई आया है। ओह, तो ये भाई है उसका। खिलोचिया की रिहाई के लिए मांगी 10 करोड़ की फिरौती। अब डोगा क्या करेगा? डोगा अपना काम करेगा अदरक चाचा। उसे खिलोचिया की जिंदगी की परवाह नहीं, क्योंकि देर सवेर तो वो खुद ही उसे मार डालता। डोगा ये कोशिश करेगा कि बिहारी भाई को खिलोचिया की फिरौती की रकम ना मिलने पाए, तब बिहारी खिलोचिया को खुद ही मार डालेगा, क्योंकि अपहरण का उसूल है फिरौती या मौत। गुर भौं।
शाबाश मेरे कुत्ता फौज के सिपाहियों, ले आए मेरे हथियार और मेरी वर्दी। जिस तरह अदरक चाचा, काली मिर्च चाचा, धनिया चाचा और हल्दी चाचा मेरे रीढ़ है, उसी तरह तुम सब भी मेरी नसें हो, जिसमें डोगा का खून बहता है। गुर भौं, अब लौट जाओ। गुर भौं, और कोई सेवा डोगा? तोड़े के दिमाग की सहनशीलता अपनी हदें पार कर रही थी। भाई की रिहाई के लिए 10 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? किसी अमीरजादे को किडनैप करेंगे तो अब जबकि सब जान गए हैं तो भाई खुद किडनैप है, तो ऐसे में अमीरजादे बिहारी भाई को हफ्ता देकर उसकी शरण में जाएंगे। अगर हमने उसकी शरण में गए अमीरजादे को उठाया तो बिहारी भाई हमारे गले में पट्टा डालकर हमें अपना पालतू कुत्ता बना लेगा, क्योंकि हमारा भाई उसकी पकड़ में है। तब तो एक ही रास्ता है तोड़े भाई। क्या? बैंक रॉबरी। वैसे तो आजकल बैंक रॉबरी जैसा रिस्की काम कोई नहीं करता, लेकिन वक्त कूड़े से भी खाना पीने को मजबूर कर देता है। खबरदार, जो जहां है वही रहे। सर के कैशियर से कैश ले। मिर्ची आंवला, तुम दोनों लॉकर रूम को खंगालो, बम मारकर फोड़ देना लॉकर। डोगा को खबर मिल चुकी थी। ओह ये बात, उफ, गुर्र। हाँ डोगा, ये बात मैं समझ गया कि ये कौन लोग हैं। मुझे लग रहा था कि ये लोग ऐसे ही कोई रिस्की हरकत करेंगे। अब देखना यह है कि उन तक पहले पुलिस पहुंचेगी या डोगा। किसी ने खतरे का सायरन बजा दिया था। पुलिस की फिक्र मत करो, इलाके के थानेदार को 10 लाख रुपए दिया है बैंक लूटने की फीस को। बैंक में कुल 7 लाख रुपए ही हैं। हाँ, बैंक में कुल 7 लाख रुपए ही हाथ लगा है तोड़े भाई। सिर्फ 7 लाख? मुझे कम से कम 2 करोड़ मिलने की उम्मीद थी। वापस फेंको। पुलिस को 10 लाख दिया है, 3 लाख घाटे का डाका नहीं डालना मुझे। मैनेजर की सामत आई। इतने बड़े और नामी तेरे विदेशी बैंक की यही औकात है? पैसा थोड़ी देर पहले मेन ब्रांच को जा चुका है, और अब तुम्हारी आत्माओं को मेन ब्रांच यानी नरक में भेजूंगा। चुप, भागो। भागे कहां से? गेट पर तो डोगा खड़ा है। डकैती डालने से पहले पीछे का गेट पता क्यों नहीं किया था हरामखोरो? बैंकों में पीछे का गेट नहीं होता है तोड़े भाई। चिम चिम चिम। हमारे साथ तो तू वही हुआ, न राम मिले न माया। फिक्र मत कर, तेरा बॉस खिलचिया भी जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। जिंग। क्योंकि फिरौती की टाइम लिमिट खत्म हो चुकी थी। खिलोचिया, तेरे साथियों को मैं तेरा कुत्ता समझ रहा था, पर वो तो सुअर निकले, क्योंकि कुत्ता तो अपने स्वामी का वफादार होता है। और अगर कमबख्त तेरे साथी वफादार होते तो फिरौती देकर तुझे छुड़ाने जरूर आते। अब तो टाइम लिमिट खत्म हो गया। वो कोशिश कर रहे होंगे बिहारी भाई। कहा ना, टाइम लिमिट पूरा हो गया, फिरौती का भी तेरी जिंदगी का भी। जिंग। हडल, वो सांप सीढ़ी लूडो का खेल जमा। दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करना जरूरी है। लग गया बिहारी भाई। लो, मेरी गोटी तो खेल लगाते ही खुल गई। खेल का रफ्तार तेज करो। डोगा तक पहुंचना है मुझे, उसको किडनैप करना है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पकड़ होगा डोगा। डोगा तक पहुंचना है तो सूरज तक पहुंचना होगा। अरे कहां ले जा रहे हो विशाल? अरे चलो तो। ये देखो, मर्सिडीज सिर्फ 40 लाख की है, अभी खरीदी है, और इस पर सबसे पहले मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना चाहता हूं। अरे अरे, रफ्तार कम कर दो। रफ्तार कम करो, ठोक दोगे गाड़ी। नहीं है, आगे पेड़ गिर पड़ा है। तुम्हारी रफ्तार बहुत तेज है, ब्रेक लगाओ वरना कार पेड़ से टकरा जाएगी। आंधी तो चली नहीं, पेड़ कैसे गिर गया? विशाल, वापस कार में बैठो। कार बैक करो, क्विक, हरी अप।
क्यों, क्या हुआ, तुम घबरा क्यों गए? मुझे इस बात का डर था। ओह, पकड़ लो इस हमारे अमीरजादे को। उसको हाथ मत लगाना। सूरज, इनसे मत टकराओ। हड्डल से पाला पड़ा है तेरा, बहुत सारी हड्डियां तुड़वाएगा तू अपनी। सूरज, तेरे नाम में जो गर्मी है, हम आज सब निकाल दूंगा। मारो, फोड़ डालो। बिहारी भाई के आदमी पर हाथ उठाता है। बस भाई, अब निकल ले। बस अब निकलो, इसको मार दिया तो पकड़ के फिरौती कौन देगा? सूरज, उफ, विशाल, उफ, समझाया था उसको कि शोबाजी कितनी खतरनाक होती है। मैं समझ रहा था कि वो समझ गया, पर आज मर्सिडीज लेकर आ गया। सूरज के पास ही आया था विशाल की फिरौती का फोन। हाँ सूरज, फिरौती की रकम ना दी तो ये मुझे मार डालेंगे। पर 2 करोड़ रुपए की फिरौती का इंतजाम कैसे होगा? तुम मेरे कमरे में जाओ, वहां ड्रॉवर में एक साइन की हुई चेक बुक रखी है, उसमें से चेक लेकर 2 करोड़ रुपए बैंक से निकालकर उनको दे दो सूरज। उनको फिरौती डोगा देगा। जल्दीबाजी से काम मत लो सूरज, विशाल की जिंदगी खतरे में है। फिरौती की रकम लेकर सूरज को ही जाने दो, और फिर औसत देखकर। शायद आप ठीक कह रहे हैं अदरक चाचा। और वैसे भी अपनी लड़ाई का बदला तो मैं उस हड्डल से सूरज के रूप में ही लेना चाहता हूं। ज्यादा जोश में मत आ। ठीक है चाचा, जाता हूं। हड्डल सूरज को कटखने कुत्ते की तरह घूर रहा था। फिरौती की पूरी रकम लाया है ना? हाँ हाँ। तो रख दे वहां पर। मेरा दोस्त कहाँ है? पहले उसे लाओ। अबे नहीं तो क्या कर लेगा? है, क्या कर लेगा बे? रुक जा हड्डल, अगला इतनी बड़ी रकम लेकर आया है, उसका ठंडा वंडा पिलाने के बजाय मार रहा है। कम से कम बिहारी भाई को तो आने दे। पता नहीं कहाँ गए हैं, कुछ बताकर भी नहीं गए हैं। बिहारी भाई इस डील के लिए मुझे क्या कर गए हैं बागड़ बिल्ले। जाओ रे, इसके दोस्त को ले आओ। लाते हैं हड्डल भाई। लो, आ गया तुम्हारा दोस्त विशाल। सूरज, ये लो तुम्हारे 2 करोड़ रुपए। गुड। इसके दोस्त को जाने दो। चला सूरज। हम बोला कि दोस्त को जाने दो, तुमको नहीं। तुम हमारी अगली पकड़ हो, जिसे पकड़ने की मेहनत हमको नहीं करनी होगी। क्या मतलब? ये गद्दारी है। तुम अपने प्रोफेसर से गद्दारी कर रहे हो। वो सब हम नहीं जानत हूं। तेरी ये फिरौती ये लाया, अब इसकी फिरौती तू लाएगा, तभी ये छूट पाएगा। चल जा, फिरौती का इंतजाम कर। 2 करोड़ और ले जाओ रे, इसकी आंख में पट्टी बांध के। ये धोखा है अड्डल भाई, मेरे दोस्त को जाने दो। अड्डल, ये ठीक कह रहा है, ये धोखा है। हमारे प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता। जाने दे का दोस्त को भी, वरना बिहारी भाई गुस्सा करेंगे। वो डोगा जो पकड़ने की योजना बना रहे हैं, इस चक्कर में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। डोगा को पकड़ोगे? डोगा तो खुद तुम्हारी तलाश में है। हरामखोरो, गद्दारो, वो तुम्हें चूहे की मौत मारेगा। सूरज, चुप रह। क्या कह रहा है? तुम मुंबईया लोग बड़े बड़े डोगा डोगा करते रहते हो। और तू क्या बोला? चूहा का मौत? मौत कुत्ता की तरह मारी जाती है। हमारा भाई तुम्हारा डोगा को कुत्ता की मौत मारेगा। बिहारी भाई अपहरण विशेषज्ञ है, डोगा का वो अपहरण करेंगे। और उसूलन अगर किसी ने उसकी फिरौती नहीं दी तो उसको कुत्ता की तरह मारेंगे। और तू डोगा डोगा करेगा तो तुझे भी कुत्ता की मौत मारेंगे। तूने मुझे कुत्ता कहा अड्डल? कुत्ते की आदत के बारे में तुझे नहीं पता। कुत्ता 100 पर अकेले गुर्राता है, जैसा मैं तुझ पर गुर्रा रहा हूं। हो, तू गीदड़ है अड्डल, अपने बंदूकधारियों के दम पर इतना ऐठ रहा है। सूरज जानबूझकर चैलेंजिंग हालात पैदा कर रहा था।
अगर तू भी अपने इलाके का कुत्ता है तो फिर आ जा मैदान में, देखे दो कुत्तों के बीच जीत किसकी होती है। हर्डल, ये मुकाबला तो दिलचस्प होगा। ये मुकाबला अब इसकी सारी हड्डियां टूटने के बाद ही समाप्त होगा। बागड़ बिल्ले, रुक रुक, हर्डल, जीत हार का पता कैसे लगेगा? हार जीत का पता लगेगा इस हड्डी से। तुम में से जो भी इसे मेरे पास लाएगा वही जीता हुआ माना जाएगा। हड्डी मैं ही लाऊंगा। अपना बचाव कर ले बचवा। धा ठक। हड्डल की हड्डियां तोड़ेगा, छू भी नहीं पाया। वाह, मजा आ गया। बेचारे को बचाने डोगा भी नहीं आया। डोगा आएगा और हड्डी को बागड़ बिल्ली के पास मैं लेकर जाऊंगा। हड्डल, हड्डल भाई, लो भैया हड्डल भाई, होश में नहीं हो का? एक ही लात में बोल गई तुम्हारी तो। लो बागड़ बिल्ला भाई, संभालो अपनी हड्डी। डोगा भी आकर ऐसे ही हड्डियां देगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वे हड्डियां तुम सबके शरीर की तोड़ी हुई होगी। क्या बकता है? डोगा के बारे में तू क्या जानता है? सब कुछ, उसका असली नाम, उसके रिश्तेदारों के नाम, उसका पता ठिकाना। तो फिर अब तू यहां से नहीं जा सकता। इसके दोस्त को बाहर भेजो रे। नहीं, उसको छोड़ दो। अब तेरे दोस्त को तब छोड़ेंगे जब 2 करोड़ रुपए की फिरौती तू लेकर आएगा। मेरी फिरौती तुम्हें डोगा कर देगा। ये टेलीफोन नंबर डोगा का है। डोगा का मोबाइल नंबर? बागड़ बिल्ली ने फौरन नंबर मिलाया। हेलो, शमशान घाट? ये तो शमशान घाट का नंबर है। डोगा का पता जानने वाला यही पहुंचता है। क्या बकवास करता है? देखना चाहते हो बागड़ बिल्ला? क्या कह रहा है ये छोकरा? ये कुत्ते कहां से आ गए? कुत्ता तो पहले ही यहां पहुंचा हुआ है। ये सब तो उसके सिपाही हैं जो डोगा के वफादार हैं और उसके अल्ट्रासोनिक व्हील सुनकर चले आते हैं। डोगा भाई, ये तो डोगा ही है। कोई शक? चुम चुम चुम। क्यों बागड़ बिल्ले, फिरौती नहीं मंगवाएगा डोगा की? चुम। डर और दहशत का जो बिजनेस तुमने शुरू किया है, डोगा उसे खत्म कर देगा, ताकि कल कोई मासूम सोनू और उसका परिवार तुम दरिंदों की पकड़ में ना फंसे। अगले दिन उस रिश्वतखोर थानेदार ने भी सरेंडर कर दिया जिसने थोड़े से रिश्वत खाई थी। डोगा का लेटर मिला है मुझे अंदर करो। रिश्वत की धारा लगाओ मुझ पर। फिर भाई विशाल? नहीं भाई, ऐसा लगता है कि किसी गैंगस्टर को बुला रहा हूं। कम वक्तों ने भाई सबको ही बदनाम कर दिया है। सूरज, उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया? डोगा ने उन्हें तोड़ा तो उनको मुझे छोड़ना ही पड़ा। वो सब शमशान में फूकने के लिए अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो अपने रुपए संभालो। सूरज, तुम्हारी बात मानता तो मुसीबत में ना पड़ता। मैंने मर्सिडीज बेच दी। मैंने अपनी आदतें सुधार दी। मैं अपनी आदतें सुधारूंगा। बेच दी? हाँ, नई खरीदी है, सिर्फ 15 लाख की। बिहारी का गैंग खत्म करके फिरौती का पैसा बचाने के लिए मैं बिहारी भाई के वहां पहुंचने का इंतजार नहीं कर सका और वहां जो हंगामा हुआ उसकी खबर बिहारी को जरूर लग गई होगी, इसलिए वो वहां नहीं पहुंचा। वहां छोड़े मेरे जासूस कुत्ते का मैसेज मुझे मिल चुका है। अब मैं देखूंगा कि अपना गैंग खत्म करने के बाद बिहारी डोगा का अपहरण करने के लिए क्या करता है। सोनू तो बलि चढ़ गया, पर अब बलि चढ़ेंगे अपहरण करने वाले। बिहार में हो सकता है, मुंबई में एक भी अपहरण नहीं होने देगा डोगा। मुंबई में अपहरण हुआ तो फिरौती देने जाएगा डोगा। बिहारी वापस बिहार लौट जाइयो, वरना तुझे बिहार तक दौड़ाएगा डोगा। और जो एक बार बिहार पहुंच गया डोगा तो बिहार की भी पहचान बदल कर रख देगा। एक और नाम दे देगी तब मुझे दुनिया, बिहार कबाब, जो मुझे मंजूर नहीं। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। अब मिलते हैं एक और नई धमाकेदार कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। और थोड़ी सी भैया मेरे आसपास थोड़ा सा वॉइस की प्रॉब्लम है। बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस के काम चल रहे हैं तो
थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, तो पढ़ने में कभी कभी चूक हो जाती है। तो आप इसको प्लीज़ मैनेज करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में बताना कि इस कॉमिक्स की आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी, और इसमें कौन सा कैरेक्टर, कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी। थैंक यू।